द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त फजीयत होने वाली है। एक एक कर पहले ही मंत्री छोड़ चुके हैं, कई विधायक छोड़ चुके हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि एक और विधायक ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। पहली फुर्सत में अलविदा कह दिया, बता के रख दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर तानाशाही चलती है, मनमानी होती है और इसी वजह से उसने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। आज हम बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका जो लगा है वो कहां लगा है और इसका असर क्या होने वाला है, जिससे तिलमिला उठे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप ही को पता होगा कि जैसे दारा सिंह चौहान गए, धर्मपाल सिंह सैनी चले गए, स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। यानी पिछड़ा वर्ग से आने वाले इन तमाम नेताओं ने पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। और यही नहीं, बताया कि किस तरीके से तानाशाही और मनमानी चलती है। जब 3 मंत्रियों ने एक एक कर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल को छोड़ दिया था, उसके बाद विधायकों ने एक एक कर भाजपा को अलविदा कहना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक झटके लग रहे थे, करारे झटके लग रहे थे, फजीयत हो रही थी, जिससे बिलबिला उठे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। विचार चलने लगा कि कैसे भी करके इस पूरे भगदड़ को रोका जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। दारा सिंह चौहान को तो दिल्ली बुलाया गया था कि एक बार मिल तो लो अमित शाह से, लेकिन वो मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा आप कुछ मिलना नहीं है, 5 साल तक याद नहीं आई, आज हम छोड़ रहे हैं तो मिलने की बुला रहे हैं हमें। खैर, इन सब के बीच खबर आज ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान देखा जाए तो वो आगरा कहलाता है। राजनीतिक तौर पर भी आगरा की अपनी एक पहचान है। कहा जाता है कि आगरा में अगर किसी ने झंडा बुलंद कर लिया तो लखनऊ का रास्ता आसानी से खुल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा फजीयत कहीं हो रही है तो वो आगरा में हो रही है, क्योंकि वहां से पहले ही एक विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। लेकिन अब एक और विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा झटका दिया है जिसे चुनाव और चुनाव के बाद तक वो भूल नहीं पाएंगे। ऐसा जख्म दे दिया है जिसकी टीस उन्हें अब बरसों तक याद रहेगी। अब आपको बताते हैं आगरा की वो कौन सी सीट है। आगरा के फतेहाबाद सीट से जितेंद्र वर्मा निषाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। लगातार कई तरह के प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन मानते नहीं थे। यानी 5 साल तक ये दिखाया जाता रहा कि आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी, और जब मौका मिला तो उन्होंने भी ऐसा पलटवार किया है जिसके बाद खलबली मच गई है, हड़कंप मच चुका है। जी हां, आगरा के फतेहाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र वर्मा निषाद ने पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और उसके बाद आनन फानन में एक ज्वाइनिंग लेटर भी सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के वो नेता बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के आगरा से जिलाध्यक्ष बना दिए गए जितेंद्र वर्मा निषाद। अब आपको सबसे पहले हम आपको वो इस्तीफा भी दिखा देते हैं जिसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो घूम घूम कर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 351 से ज्यादा सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी ये, भारतीय जनता पार्टी वो। उन्हीं स्वतंत्र देव सिंह के नाम एक संबोधित पत्र लिखा। 2 लाइन के इस पत्र में अपना नाम लिखा और बताया कि साहब अब हम आपके साथ नहीं काम कर पाएंगे, अपने पदों को छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं पहले ही फुर्सत में, और कोई इसमें कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तो मानो हड़कंप बच गया था। यानी आगरा से जो उठी थी ये बात, वो सीधे जैसे ही लखनऊ पहुंची तो खलबली तो मची, हड़कंप बचा और अचानक से ये माहौल बनने लगा कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि चलिए टिकट फाइनल होने लगी है तो लोग मान जाएंगे। अब तो टिकट फाइनल भी नहीं हो रही, उन्हें टिकट भी नहीं दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, फिर भी ये भाजपा छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का एक ज्वाइनिंग लेटर सामने आ गया जिसमें सामने लिखा हुआ है साफ तौर पर कि आगरा से जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं जितेंद्र वर्मा निषाद। उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। टिकट फाइनल नहीं की, वो विधायक नहीं होंगे, आगरा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष होंगे। यानी कि कोई किसी भी पद पर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बस इस टाइटैनिक से कूद जाना चाहता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मानो भारतीय जनता पार्टी का खाता तो छोड़िए, जमानत बचानी मुश्किल ना हो जाए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का वो ज्वाइनिंग लेटर भी हम आपको दिखा देते हैं साथ में, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितेंद्र वर्मा निषाद को बना दिया गया है समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष। ये दोनों लेटर में आपको इसलिए दिखा रहे हैं बारी बारी से, क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि कल तक कहा जा रहा था कि यहां से टिकट फाइनल नहीं हो रही, भाजपा टिकट फाइनल नहीं कर रही, इसलिए समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं।
इसलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि भाजपा उन्हें टिकट नहीं दे रही, उन्होंने विकास नहीं किया था, काम नहीं किया था, रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था, इसलिए वो विधायक सारे टूटकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जितेंद्र वर्मा निषाद के इस्तीफे ने साफ तौर पर बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता कितनी त्रस्त है, जनता के साथ साथ कार्यकर्ता कितने त्रस्त हैं, उनके नेता कितने त्रस्त हैं और विधायक कितने त्रस्त हैं। साफ तौर पर एक सिटिंग विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बता दिया कि इसमें पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। उससे पहले आपने तमाम वीडियोस तो देखी होंगी किस तरह से विधायकों ने बताया कि आगरा के ही विधायक थे दिगंबर सिंह, उन्होंने तो बताया कि मेरी राजनीतिक तौर पर हत्या कर दी, मेरा पूरा करियर खराब कर दिया, ये तमाम चीजें कर दी। वो भी आप वीडियो देख लीजिए। चलो कोई नहीं भाई साहब, हम भी आप ही के साथ हैं सब, खत्म करते हैं ना। तो देखा, ये दिगंबर सिंह है, ये भी आगरा से विधायक थे, इनका टिकट कटा था, टिकट काट दिया था, गया था क्योंकि काम सरकार ने नहीं कराया, ठीकरा इन पर फोड़ा जा रहा था। ये रो रो के बता रहे थे कि तमाम जो चीजें मैं लेकर वहां पर पहुंचता था दरकिनार कर दी जाती थी और आखिरकार मुझे मेरा टिकट काट दिया गया, जिससे जनता के बीच ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी साफ सुथरी है, विकास पर फोकस करती है। वो बात अलग है कि विकास की योजनाएं विधायकों की जेब से नहीं निकलती बल्कि सरकार की जेब से निकलती हैं। विधायक कोई काम लेकर जाता है तो काम करने नहीं दिया जाता, मनमानी चलाई जाती है, तानाशाही होती है और उसके बाद चुनावों का टाइम आता है तो अपनी जो गलतियां हैं और पाप है उसका ठीकरा विधायकों पर फोड़ दिया जाता है और टिकट काट दी जाती है। खैर, जो मनमानी चल रही थी उसके खिलाफ अब आवाजें बुलंद होने लगी हैं। लेकिन जितेंद्र वर्मा निषाद का ये जो इस्तीफा है, भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाना, ये झटका कैसे है वो भी अब आपको बताते हैं। दरअसल आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ 2 गठबंधन के साथी रह गए, एक एक कर सब इनकी जो चीजें थी उनसे त्रस्त थे। वो बात अलग है कि अपना दल एस की जो अनुप्रिया पटेल है वो भी धमकी दे चुकी थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि सम्मान चाहिए क्योंकि अपमान करने में आप नंबर 1 है, क्योंकि 2014 में सरकार बनी थी, तब केंद्र में मंत्री बना दिया था और उसके बाद 2019 आते आते आपने फिर जीत हासिल की लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया, बीच में धमकी दी थी तो दोबारा मंत्री बनाना पड़ा था। यह स्थिति है कि तुम्हें मालूम था कि 2017 में के बाद जो 2022 में चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर गठबंधन के सहयोगी की जरूरत होगी कि एक एक कर इनका सब साथ छोड़ चुके हैं। खैर, अनुप्रिया पटेल को बना लिया गया था, अनुप्रिया पटेल को मन मनोबल हुआ था, उनके जो तमाम मंत्री विधायक उनको भी एडजस्ट करने की बात हुई। ठीक है, दूसरे हैं संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो निषादों की बात करते हैं। और जितेंद्र वर्मा निषाद, अब समझिए, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो निषाद वोटर्स पर अपना दावा ठोकते हैं, बताते हैं कि निषाद वोटर्स उनके साथ हैं, उन्हीं के जो वोटर्स हैं या उन्हीं के जो जाति के लोग हैं अब धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। यानी कि अपने वोटर से क्या वोट दिलवा पाएंगे संजय निषाद, जब अपने ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो खुद निषाद है, वो तैयार नहीं है साथ रहने के लिए। तो ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही। तभी तो जैसे ही जितेंद्र वर्मा निषाद ने पार्टी छोड़ी, खलबली मच गई थी। आगरा से गई खबर लखनऊ, लखनऊ में जाकर बड़े बड़े जो चाणक्य बने फिरते हैं, जो तमाम तरह के बयानों से इस पूरे कार्यक्रम को और पूरे जो भगदड़ मची हुई थी उसे उसका पटाक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो बहुत चक्के रह गए और ऐसी हलचल मची है, ऐसी हलचल मची है कि भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद उड़ चुकी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।